जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो ये जो होता है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है। देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्सेक इकाई है। देखिए, पार्सेक इकाई जो होता है ये दूरी का इकाई होता है। किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है? देखिए, क्यूरी जो है इकाई किसकी है? तो याद रखना है आपको रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? बहुत कठोर और बहुत तन्य जो होता है ये नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। देखिए, पास्कल किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है। किसकी? दाब की इकाई है। ये भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है। देखिए, कैंडेला जो है किसकी मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है जूल। जूल निम्नलिखित में इकाई है। देखिए, जूल जो है निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ये जो है जूल, ये जो है कि ऊर्जा का इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट है हर्ज क्या मापने की यूनिट है? देखिए, हर्ज से हम क्या चीज़ मापते हैं? तो तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? देखिए, रेडियो एक्टिव नहीं है तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका लर्केनियम। क्या हो जाएगा? लर्केनियम। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव नहीं है? देखिए, ये फिर पुनः रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो है वही हो जाएगा लर्केनियम। क्या? लर्केनियम। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल मतलब आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। देखिए, क्षय होना मतलब खराब होना। कितना समय लगेगा? तो ये जो है कितना समय लगेगा? तो 8 महीना लगेगा। क्या? 8 महीना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, देखिए, कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है अम्लीय होता है। क्या कारण है? तो याद रखना है आपको, इसका जो हो जाएगा आपका जल अपघटन होता है। देखिए, इसका जल अपघटन, लवण का जल अपघटन होता है ना, इसलिए क्या हो जाता है? ये अम्लीय होता है, जल अपघटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? जल अपघटन होता है इसके लिए। लवण का क्या होता है? जल अपघटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। देखिए, परमाणु में कक्षों का भरने का क्रम जो होता है नियंत्रित होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए, परमाणु में कक्षा को जब हम नियंत्रित भरते हैं तो इसका सिद्धांत जो है अफबाहु सिद्धांत द्वारा भरा जाता है। किसके द्वारा? अफबाहु सिद्धांत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है नेक्स्ट है विद्युत
मात्रा की इकाई है। देखिए विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है ये क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश रसायनी। देखिए क्या है, प्रकाश रसायनी ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। देखिए कौन सा उत्पन्न होता है रे बाबू, तो आपको याद रखना है ओजोन उत्पन्न होता है। क्या है उत्पन्न होता है, ओजोन। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखिए क्वांटम संख्या का संबंध जो है अभिविन्यास से है। क्या है, अभिविन्यास से है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई। देखिए लेंस की शक्ति की इकाई जो होता है ये डायोप्टर होता है। अब यहाँ से बात आता है लेंस के शक्ति, तो लेंस के शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। यानी लेंस के क्षमता जो होता है फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डायोप्टर को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो डी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए डेसिबल से हम क्या चीज़ मापते हैं, तो डेसिबल से जो है हम वातावरण में ध्वनि को मापते हैं। मतलब ध्वनि को मापने का क्या है, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, सी। उसके बाद नेक्स्ट है यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए कौन जो है सदिश राशि नहीं है, इसको याद रखना है आपको। द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। देखिए अब सदिश राशि कहते किसको हैं, तो वैसा राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि कहा जाता है, और जिसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है उसको अदिश राशि कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो है ये हो जाएगा अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि। देखिए सदिश राशि जो है आपका कौन होगा, तो याद रखना है आपको सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होना चाहिए। देखिए परिणाम और दिशा जो है आपको दोनों अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। तो सदिश जो हो जाएगा संवेग। क्या है, संवेग जो है कौन राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। देखिए रंग प्राप्त जो होते हैं किसमें होते हैं, तो याद रखना है आपको एस्ट्रांसियम में जो होता है रंग क्या होता है, रंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। देखिए जल में तैरना जो है न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है, तो तृतीय। देखिए तृतीय नियम जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए इसका हो जाएगा तृतीय। अगर हम आगे की ओर मतलब पीछे धक्का मारते हैं तो हम आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये तृतीय नियम के अनुसार जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि रॉकेट जो है उड़ता है, रॉकेट जो छूटता है उसमें भी कौन नियम काम करता है, तृतीय। बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं उसमें भी कौन नियम काम करता है, न्यूटन का तृतीय नियम। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। देखिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। याद रखना है आपको, जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका, जड़त्व का नियम। उसके बाद है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है, ऐसा क्या कारण है भाई। तो इसको याद रखना है आपको,
क्या कारण है? तो बर्फ बर्फ जो होता है पानी से हल्की होती है। देखिए बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाबू, क्वेश्चन है आपका, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? देखिए क्यों चिपक जाते हैं, तो आप इसको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी के कारण क्या हो जाता है? वो चिपक जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्यों निकल आती है? तो याद रखना है आपको क्यों निकल आती है। तो इस हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब जो है, वायुदाब में कमी आ जाती है। क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या, तो इसका जो हो जाएगा आपका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। क्या हो जाएगा? सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? देखिए एक ही प्रकार के परमाणु जो है किस में मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्व कहिए। तो तत्व में जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु क्या होता है? मिलता है, तत्व कहलाता है। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है रे बाबू? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। देखिए कोई भी जो है कि शुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक है, उसको हम किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं तो क्या बनेगा? तो मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए ऐसे तत्व जो हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण अगर पाए जाते हैं उसको हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं रे बाबू? उपधातु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? देखिए कौन धातु है जो विद्युत के क्या है? कुचालक है। तो कुचालक जो होता है लेड होता है। क्या होता है? लेड, जो शीशा कहते हैं हम। ये हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है, तो ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट अधातु है। और ये आयोडीन भी क्या है? अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है? चमक पाया जाता है, तो इसलिए दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी उपधातु है? देखिए उपधातु कौन है आपको तो याद रखना है, क्या है? कौन उपधातु है? तो देखिए उपधातु इसमें सभी है। क्या है? सभी है। ये आपको आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है और बिस्मथ भी। ये क्या है? उपधातु, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी।
सभी। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? देखिए कौन सा एक यौगिक है, तो यौगिक जो है अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जल एक यौगिक है क्योंकि। देखिए जल एक यौगिक है क्योंकि, क्या है क्योंकि, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। देखिए दो भिन्न तत्व होता है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। देखिए वायुमंडल में बादल जो होता है तैरते रहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है बाबू याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका जो है निम्न घनत्व के कारण जो है वो तैरते रहता है। निम्न घनत्व, क्या है? निम्न घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? देखिए किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? देखिए प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो कौन तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी। ये ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। देखिए वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, और वायु क्या है? तो देखिए वायु जो है यहाँ पर वायु मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारा गैस जो है गैसों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी बी नहीं, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? कौन है निम्नलिखित में से जो न क्या है? तत्व है और ना ही यौगिक है? तो आपको बाबू याद रखना है, ये वायु जो होता है न तत्व है ये और न यौगिक है, तो ये हो जाएगा वायु, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था। देखिए पदार्थ का चतुर्थ अवस्था जो होता है क्या होता है? तो ये प्लाज्मा जो है पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। देखिए ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, और चौथा प्लाज्मा होता है। पंचमा जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। पदार्थ के 5 गो अवस्था है, 3 गो है और उसके बाद 2 गो अन्य अवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? देखिए निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक जो है आपका रेत। रेत क्या है? यौगिक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है, विरंजक चूर्ण क्या है? देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये एक यौगिक है। क्या है? ये एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए कौन जो है मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण ग्रेफाइट जो होता है ये मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद है नेक्स्ट है, बारूद होता है। देखिए बारूद क्या है? तो बारूद जो है आपका ये मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। उसके बाद नेक्स्ट है, कोयला। देखिए कोयला है, तो कोयला क्या है? तो कोयला जो होता है एक तत्व है। क्या है? तत्व है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्या है? ए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।